हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये थोड़ा-सा पुराना क्लिप है। जब शिवांशी को एप्पल कुछ ज़्यादा ही पसंद था, उसे मुझे पील करके भी एप्पल नहीं देना पड़ता था और वो अपने आप से पूरा एप्पल लेकर के आराम से खा लेती थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने और ये मुझे एक चोट लग गई थी। पता नहीं कैसे लग गई, बट जब मुझे दर्द हुआ तो पता चला कि मुझे काफ़ी ब्लड निकल रहा है। और गूगल को फॉलो करते-करते अचानक से हम लोग ना इस गली में आ गए और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं था, तो हमें फिर यू टर्न लेना पड़ा। दरअसल कानपुर में एक बहुत ही अच्छी-सी जगह है, आई थिंक आप लोग में से कई लोग जानते भी होंगे, बोट क्लब करके। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। मैं भी ना काफ़ी टाइम से बोट क्लब के बारे में सुनती आ रही थी और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी कि वो जगह ना बहुत खूबसूरत सी है और वहाँ आप जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप कानपुर से कहीं बाहर आ गए हो। तो मुझे भी क्यूरोसिटी हो रही है वो जगह देखने की। तो फ़िलहाल देखते हैं कि आखिर वो जगह कैसी है और आपको भी मैं दिखाती हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा करके आई हूँ, देखो चोट लगी सर्वर फोड़ के। वेल जोक्स अपार्ट, मुझे मज़ाक करने का मन हुआ तो मैंने कुछ इसी तरह का एक फ़ालतू सा मज़ाक कर लिया। सो फाइनली हम लोग उस जगह आ चुके हैं एंड सनसेट का टाइम भी हो चुका था। तो जगह तो सच में काफ़ी खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ग्रीनरी और इस तरह की जो प्लेसेस होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे तो लगता है मुझसे ज़्यादा तो शिवांशी को मज़ा आ रहा था यहाँ पर घूमने में, क्योंकि उसे एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी बड़ी जगह मिल गई थी और वो बस चाहती थी कि हम लोग उसका हाथ छोड़ दें और वो इधर-उधर घूमे, जिसमें उसको कोई रोक-टोक ना करे। दरअसल एक हाथ मैंने पकड़ रखा था, एक हाथ डैडी ने पकड़ रखा था कि कहीं शिवांशी गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे देखा ना, मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो गई हूँ। क्या आप मेरी ट्रांसफ़ॉर्मेशन स्टोरी सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी कि शिवांशी के बॉर्न होने के बाद में मैंने अपने आप को कैसे स्लिम किया। मेन गेट से यहाँ तक चलते-चलते मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, सच में चलना तो कुछ ज़्यादा ही पड़ा था। वैसे हमें पता नहीं था कि यहाँ पर ई-रिक्शा भी चलते हैं, कि अगर जो नहीं चल सकता है वो ई-रिक्शा करके यहाँ तक आ सकता है। जब मैं वहाँ पहुँची ना तब मुझे पता चला। एनीवे फाइनली हम लोग बोट क्लब पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ एक 360 व्यू कि यहाँ बोट क्लब कैसा लगता है। एक्चुअली यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए थे और शाम का टाइम हो गया था। तो जितने भी ये वाटर स्पोर्ट होते हैं वो डे टाइम में होते हैं और ऑलरेडी काफ़ी लोग खड़े हुए थे। तो इस वज़ह से हमें मौका नहीं मिल पाया कोई भी वाटर स्पोर्ट करने का। तो अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और ये वाटर स्पोर्ट एन्जॉय करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा पहले आना पड़ेगा, क्योंकि शाम के बाद में यहाँ पर कोई भी वाटर स्पोर्ट नहीं होते हैं। तो ये है बोट क्लब और यहाँ से ही गंगा बैराज का जो ब्रिज है बहुत ही क्लियरली नज़र आता है। वेल रात में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और अभी थोड़ी देर में ना यहाँ पर गंगा आरती भी होने वाली है।
और ये देखिए हमारी शिवांशी अपने नानू के साथ में व्यू को एंजॉय करते हुए। one little finger, two little finger, tap tap tap, pointed to the ceiling, pointed to the floor. पूरा सनसेट हो गया। हाँ, वो अगर सनसेट होता हो तो कम से कम यहाँ से सनसेट होता हुआ दिखता तो अच्छा लगता ना। वो देखो कितनी दूर दूर तक लोग गए हैं। तो अब जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी और मैं स्पेशली देखना चाहती हूँ कि लाइट्स ऑन होने के बाद में ये बोट क्लब कैसा दिखता है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बस अब थोड़ी देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गंगा आरती के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। मेरा मन तो बहुत टाइम से था, बट आई एम लकी कि आज मुझे गंगा आरती देखने को मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, खाली जाओ, खाली जाओ। वेल आजकल म्यूज़िक के लिए बहुत तरह-तरह की चीज़ें आने लगी हैं और जैसे कि यहाँ पे एक ये सिस्टम बनाया हुआ है ड्रम का और शायद इसे मंजीरा कहते हैं। तो जिस तरह से ये म्यूज़िक प्ले हो रहा था और आरती हो रही थी, सच में बहुत ही दिल को छू लेने वाला था ये माहौल। मैं तो ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं तो आप एक बार यहाँ पर आकर के गंगा आरती में ज़रूर शामिल हों। आपको सच में बहुत अच्छा लगने वाला है। एक्चुअली मम्मी के पैरों में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हैं और आरती कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा मम्मी को यहाँ पे बैठा देते हैं। दरअसल भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा दूर से ही आरती लेके शिवांशी को आरती दे देती हूँ और मैं भी ले लेती हूँ।
और ये देख रहे हैं ना आप कितनी सारी कीड़े उड़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था नीचे जाने से। तो यहाँ पर एक छोटा-सा ये फूड कोर्ट भी है और काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो हम लोगों को कुछ खाना तो नहीं था, बट हाँ, प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, तो हम यहाँ पर बॉटल लेने आए थे। तो घूमते-घूमते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, आप देख ही रहे हैं कि अंधेरा हो गया है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये टेंशन हो रही थी कि फिर से इतनी दूर चल कर के जाना पड़ेगा। रोज़ाना ऐसा लग रहा है जैसे हम कहाँ आए हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग वहाँ पे ई-रिक्शा जो है उसका वेट करते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ई-रिक्शा यहाँ पर चलते हैं। तो वो एक बार आ जाएँगे तो हम लोग साथ में ही उसी में बैठ के चलेंगे, क्योंकि मेरे साथ में ना आंटियाँ हैं, मम्मी हैं, तो सबको पैर में प्रॉब्लम है। बट काफ़ी देर तक हम लोग वेट करते रहे और कोई ई-रिक्शा नहीं आया। फिर हम लोगों ने सोचा धीरे-धीरे करके ही हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, देखते हैं रास्ते में शायद कोई ई-रिक्शा मिल जाए। तो आपने देखा ना कि हमें ई-रिक्शा मिला तो, मगर वो पहले ही भर गया। तो उसके बाद में मम्मी मुझे डाँटने लगी, तुम्हें जा कर के सबसे पहले बैठ जाना चाहिए था, तुम बच्चे हो और बच्चों के अंदर इतनी फुर्ती तो होनी चाहिए। और मैं शर्माती रही पीछे खड़े होकर के कि पहले कोई और बैठे, और इस वजह से पूरा रिक्शा भर गया और हमें पैदल-पैदल चलना पड़ा। तो आप देख रहे हैं ना चलते-चलते कितनी हालत ख़राब हो चुकी है और हमें पूरी रास्ते भर कोई भी ई-रिक्शा नहीं मिला। फाइनली हम लोग अपनी कार्स के पास में आ गए थे और ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये गंगा बैराज है। और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है यहाँ पर मैगी बहुत टेस्टी मिलती है और मैंने काफ़ी दिनों से मैगी भी नहीं खाई है, तो अभी हम लोग सब कोई मैगी खाने जा रहे हैं। ऐसे मौसम में मैगी मिल जाए और गंगा किनारे, तो बात ही कुछ और अलग होती है। बस इसके साथ मैं सोच रही थी कि एक कुल्हड़ वाली और चाय होती तो और मज़ा आ जाता। वो कहते हैं ना कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो जो है उसी में थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी ढूँढा कुल्हड़ वाली चाय, मगर यहाँ पे हमें नहीं मिली, तो हम लोगों ने मैगी से ही अपना काम चला लिया। अगर आप लोग जानते हो कि यहाँ गंगा बैराज में कुल्हड़ वाली चाय मिलती है, अगर मिलती है, कहाँ मिलती है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये शॉर्ट बोट क्लब का ट्रिप कैसा लगा हमारी फैमिली के साथ में, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो मुझे कोई स्मूदी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो रास्ते में हमने देखा कि मैंगो मिल्क शेक बना रहे हैं एक अंकल, तो उनसे हम लोगों ने मैंगो मिल्क शेक लिया। और डैडी, मैंने और शिवांशी, मम्मी ने नहीं पिया क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें शुगर है, तो उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। तो हम तीनों लोगों ने ये मैंगो मिल्क शेक एंजॉय किया। सो यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।